दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। 18वीं लोकसभा में अपनी सीटें 303 से घटकर 240 रह जाने के बावजूद जनादेश को अपनी जीत बताने और एनडीए के नए सहयोगियों के समर्थन से लगातार तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बना लेने के बाद भी बीजेपी में राज्य दर राज्य जैसा अंतर्कलह सामने आ रहा है, वह चौंकाने वाला है। आश्चर्यजनक यह भी है कि 2014 के बाद से लगातार असंतोष की शिकार रही और तीसरी बार भी लोकसभा में 100 सीटों के अंदर ही सिमट गई कांग्रेस न सिर्फ संतुष्ट बल्कि खुश भी नजर आ रही है। लेकिन अपने अनुशासन के लिए जानी जाने वाली बीजेपी में असंतोष के स्वर मुखर होते जा रहे हैं। असंतोष के स्वर कई राज्यों में सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे चिंताजनक स्थिति देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम लोकसभा में बहुमत दिलवाने में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका थी। 2014 में बीजेपी ने पहली बार 80 में से 71 सीटें जीतने का करिश्मा कर दिखाया, तो 2019 में भी वह 63 सीटें जीतने में सफल रही। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। कई दूसरे राज्यों में संभावित नुकसान की भरपाई की आस उत्तर प्रदेश से लगाने वाली बीजेपी इस बार वह मात्र 33 सीटों पर सिमट गई, यानी पिछली बार से 30 सीटें कम। जयंत चौधरी का आरएलडी तो एन चुनाव से पहले पाला बदलकर एनडीए के साथ चला गया, पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने कमाल कर दिया। पिछली बार मात्र 5 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 37 और पिछली बार एकमात्र रायबरेली सीट जीतने वाली कांग्रेस 5 सीटें जीत गई। उत्तर प्रदेश ने मुंह मोड़ा तो बीजेपी 18वीं लोकसभा में बहुमत के आंकड़े 272 से भी 32 सीटें पीछे छूट गई और सरकार के स्थायित्व के लिए उसकी निर्भरता टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी जैसे सहयोगी दलों पर बढ़ गई। इसीलिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का कारण है। लेकिन चिंतन के बहाने गुटबाजी और असंतोष के स्वर मुखर हो रहे हैं, जो निकट भविष्य में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनावों और फिर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे ही। हाल ही में 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनावों के नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे। बीजेपी मात्र 2 सीटें जीत पाई, जबकि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया 10 सीटें जीत गया। शेष 1 सीट रूपोली से निर्दलीय उम्मीदवार जीता। ऐसे में उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर बीजेपी की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। ये सीटें हैं कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर, मीरापुर, गाजियाबाद, मजवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी। निश्चय ही इन सीटों के लिए होने वाला उपचुनाव बीजेपी की चिंता का बड़ा कारण होना चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में भी नतीजे अन्य राज्यों जैसे आए तो आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की समीक्षा के लिए लखनऊ में हुई विस्तारित कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणियों और फिर 17 जुलाई को उनकी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात से उत्तर प्रदेश बीजेपी की विभाजित तस्वीर ही उभर रही है। विस्तारित कार्य समिति में केशव प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की कि संगठन सरकार से हमेशा बड़ा होता है। बेशक यह आदर्श वाक्य है, लेकिन ऐसा होता कहीं भी दिखता तो नहीं। बीजेपी आलाकमान के करीब माने जाने वाले मौर्य के अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंध अच्छे नहीं माने जाते। कुछ मौकों पर केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट मीटिंग तक को नजरअंदाज करते रहे हैं, इसलिए उनकी टिप्पणी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की अटकलों से जोड़कर देखा गया। लेकिन उन्हीं की टिप्पणी का हवाला देते हुए जब एक बीजेपी नेता ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर निशाना साधते हुए उनका इस्तीफा मांग लिया, तो लगा कि एक साथ कई मोर्चे खुले हुए हैं। 17 जुलाई को भूपेंद्र चौधरी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले और वह मुलाकात लगभग 1 घंटा चली।
प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंधों को लेकर लोकसभा चुनाव के बीच भी तरह तरह की अटकलें लगाई जाती रहीं, जो चुनावों के बाद भी जारी है। बेशक चुनाव परिणाम सरकार और संगठन दोनों के कामकाज पर निर्भर करते हैं, लेकिन 2014 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक चुनावी सफलता हासिल की, तब वहां उसकी सरकार नहीं थी। जाहिर है संगठन भी बहुत शानदार और सक्रिय नहीं था। फिर भी चमत्कारिक चुनावी सफलता मिली तो उसमें तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावना के अलावा मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की चुनावी विषाद की बड़ी भूमिका रही। पर हर बार वैसा नहीं हो सकता। यह 2019 में ही स्पष्ट हो गया था, जब राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद लोकसभा में सीटें घट गईं। यह सही है कि 2014 में चमत्कारिक चुनावी सफलता के वक्त केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष थे प्रदेश के, लेकिन 2022 में वही केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी परंपरागत सीट से विधानसभा चुनाव तक हार गए। यह अलग बात है कि बीजेपी ने उन्हें फिर भी वो उप मुख्यमंत्री बना दिया और बाद में विधान परिषद का सदस्य भी बनाया। इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इस बड़े संकट का समाधान आपसी हिसाब किताब चुकाने की छोटी सोच से नहीं हो सकता। खराब चुनावी प्रदर्शन के वास्तविक जमीनी कारणों की पहचान कर उन्हें खुले दिलो दिमाग से स्वीकारना पड़ेगा। तभी भूल सुधार करते हुए बीजेपी देश के सबसे बड़े राज्य में अपना सामाजिक और राजनीतिक समीकरण फिर से दुरुस्त कर पाएंगे। एकजुट होकर ही बीजेपी उत्तर प्रदेश के इस भंवर से सुरक्षित निकल सकती है, आपस में लड़ते हुए तो हरगिज नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।